हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने पिछले दोनों वीडियो देख लिए होंगे। फर्स्ट चैप्टर के ध्यान से सुना और समझा होगा। आज हम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो आप लोगों को मेरी सलाह है कि आप जब भी वीडियो सुने या देखें उससे पहले अपने चैप्टर की एक रीडिंग लगा लें। और अगर आपको फ़ोन में छोटी स्क्रीन पे इसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप जब भी वीडियो प्ले करें उसके साथ साथ अपनी बुक भी खोल लें। बुक का ये पेज नंबर 9 है जिसमें सेकंड चैप्टर शुरू हो रहा है। तो अपन इसको पढ़ लेते हैं। पिछले चैप्टर में हमने किशोरावस्था में विकास में शारीरिक विकास, यौन विकास और गत्यात्मक विकास के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास। आपको जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, सामाजिक विकास मतलब समाज के साथ किशोर के संबंधों का विकास है। तो इस चैप्टर में है कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास तीव्रता से होता है। और सामाजिक विकास से क्या आशय है, क्या मतलब है कि सामाजिक मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करना और दूसरों के साथ समन्वय स्थापित करने की क्षमता उत्पन्न होना, ये सामाजिक विकास कहलाता है। मतलब किशोर उन कार्यों को करना सीखते हैं जिसकी समाज उनसे अपेक्षा रखता है। और समाज के अन्य व्यक्ति जो हैं उनका जो व्यवहार है, क्रियाकलाप है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, स्थापित करना, मतलब समन्वय स्थापित करना, उसकी क्षमता विकसित हो जाती है। तो किशोर का सामाजिक विकास हो जाता है। और किशोर क्या समाज के मूल्यों और आदर्शों को समझता है और लोगों के व्यवहार को, भावनाओं को समझ के उनसे अलग अलग परिस्थितियों में चीज़ों को सीखता है कि लोग किस तरह से, किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते हैं, क्यों करते हैं। ये सब बातों की परिपक्वता सामाजिक विकास में आती है। और इसके कई फैक्टर्स हैं, कई बिंदु हैं जिनको हम समझ सकते हैं कि सामाजिक व्यवहार मतलब कि लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, लोग आपस में किस तरह का व्यवहार करते हैं, क्यों करते हैं। और किसी भी तरह के व्यवहार के प्रति किशोर ये समझता है कि उसे किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उसे किस तरह से उनसे बात करनी चाहिए। कई तरह की बातें होती हैं, जैसे बातचीत करना, नेता चुनना और खुद नेता की तरह काम करना, विषम लिंगियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, लोगों से किस तरह से बात की जाए और अन्य दूसरे व्यवहार जो सामाजिक रूप से स्वीकृत होते हैं वो किस तरह से किए जाएं। तो ये सारा सामाजिक व्यवहार करना किशोर सीखना शुरू कर देते हैं। नव किशोर जो होते हैं बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जब प्रवेश करते हैं तो उनमें थोड़ी नकारात्मक अभिवृत्तियाँ होती हैं। वो फिर बाद में धीरे धीरे सकारात्मक अभिवृत्तियों में परिवर्तित होने लग जाती हैं। नकारात्मक कैसे कि विरोध करना, गुस्सा करना, माँ बाप या टीचर्स या समाज के लोग उनसे कोई रोका टोकी कर रहे हैं या कोई सलाह मशवरा कर रहे हैं तो फिर किशोर नाराज़ हो जाता है। उसे लगता है कि क्या हो रहा है, ये सब अपने आप को क्या समझते हैं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, समझदार हो गया हूँ, मैं अपना अच्छा भला बुरा सब समझता हूँ। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसको समझ में आने लग जाता है कि हाँ वो लोग सही कह रहे हैं और मुझे उनकी बातें माननी और सुननी चाहिए, और उसके पीछे का कारण क्या है वो समझने लग जाता है। फिर समूह का निर्माण करने लग जाता है। बाल्यावस्था में जो किशोरों की खूब बड़ी बड़ी टोलियाँ, बालकों की बड़ी टोलियाँ होती हैं, खूब सारे दोस्त होते हैं उनके, जो कि स्थायी दोस्ती नहीं होती है। मतलब बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं जो ग्रुप में आते हैं, चले जाते हैं, इस तरह से बदलते रहते हैं। लेकिन किशोरावस्था में फिर मित्रों की संख्या थोड़ी सी कम होने लग जाती है और जो दोस्ती है वो थोड़ी पक्की होने लग जाती है। मतलब दोस्त जल्दी जल्दी अब चेंज नहीं होते हैं। जो बाल्यावस्था समाप्त होने के बाद किशोरावस्था में प्रवेश करने पे जो दोस्त कायम होते हैं, जो दोस्ती कायम होती है वो लाइफ लॉन्ग चलने वाली होती है। मतलब धीरे धीरे उनकी घनिष्ठता बढ़ जाती है और घनिष्ठ मित्र बहुत सारे नहीं होके 3 या 4 ही होते हैं जो उनके खास
साथी होते हैं, सखा होते हैं, बडी होते हैं, जिनके साथ उनका जीवन भर रिश्ता चलने वाला है। इस तरह की दोस्ती वो करना स्थापित कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है तीसरा, किशोरावस्था की मित्रता किस प्रकार की होती है। किशोरावस्था तक आते आते बालकों में मित्रों का चुनाव करने की प्रवृत्ति बदल जाती है और अब वो छोटी छोटी बातों से प्रभावित ना होकर उन लोगों को दोस्त बनाते हैं जो उनके समान उम्र के हों, उनके समान ही उनकी पसंद और तौर तरीके हों और उनकी पसंद के व्यक्तित्व वाले लक्षण हों, जो उन्हें समझते हों और जो उनके सामाजिक आर्थिक स्तर के हों। मतलब कि अपने बराबर आर्थिक सामाजिक स्तर वाले दूसरे किशोरों को वो मित्र बनाते हैं और जो खुद के आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप हों और जिसके साथ दोस्ती करने से उन्हें सुरक्षा की भावना मिलती हो, ऐसे दोस्तों के साथ वो दोस्ती करना पसंद करते हैं। नवकिशोर अनुभवहीनता के कारण क्या विशेष रूप से विषम लिंगियों के चुनाव में बहुधा ऐसे मित्र बना लेता है जो कि उसके स्वभाव के अनुकूल लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर पता चलता है कि वो अनुरूप नहीं है, समान नहीं है, तो उनमें फिर झगड़ा होता है और मित्रता टूट जाती है। लेकिन जैसे जैसे किशोरावस्था में वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, उनमें परिपक्वता आ जाती है और वो समझने लग जाते हैं कि सच्चा दोस्त कौन है और किसके साथ लंबी निभेगी, तो वो इस तरह के दोस्त बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये था मित्रों का चुनाव किस तरह से करते हैं। फिर है विपरीत लिंग में रुचि। उत्तर बाल्यावस्था में वो अपोजिट जेंडर के बच्चों को कम पसंद करते हैं। लड़के लड़कियों को, लड़कियां लड़कों को कम पसंद करके अपने ही जेंडर के फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं और उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लग जाते हैं तो फिर उनमें विपरीत लिंग के दोस्तों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है और वो उनको पसंद करने लग जाते हैं और अपने दोस्तों में शामिल करने की कोशिश करते हैं। फिर नेता, कुछ किशोर नेता वाले गुणों के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नेताओं का अनुसरण करते हैं। तो जो बहिर्मुखी, विश्वसनीय और अत्यधिक रुचियों वाला, आत्मविश्वास से परिपूर्ण और शीघ्र निर्णय लेने वाला, सजीव और अच्छी सजीवता वाला और अच्छा खिलाड़ी हो, जो समाज प्रिय हो और जो थोड़ा हंसी मजाक करता हो, जिसमें मौलिकता, कार्यकुशलता, अनुकूलन क्षमता, चातुर्य, सहिष्णुता, सहयोग इत्यादि के गुण पाए जाते हैं, उनको किशोर आसानी से अपना नेता मान लेते हैं। फिर सामाजिक स्वीकार्यता। समाज जिसे स्वीकार करता है, इस तरह के व्यवहार करने का प्रयास करना सामाजिक स्वीकार्यता कहलाता है। सामाजिक स्वीकार्यता के बाद आता है सामाजिक परिपक्वता। मतलब कि किशोर अब समझने लग जाता है कि समाज उनसे क्या अपेक्षाएं रखता है, उसे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि उसे विरोध का सामना नहीं करना पड़े और जिससे उसकी बुराई ना हो, मतलब उसको रोका टोकी कम किया जाए। तो ये था किशोरावस्था में सामाजिक विकास। फिर संवेगात्मक विकास। संवेग क्या होते हैं? इमोशंस। जैसे कि जी स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। क्यों है? क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तनों से किशोर गुजरता है। उसके शरीर में इतने सारे परिवर्तन होते हैं और सडन होते हैं क्योंकि उसके अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास हो रहा है, उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से उसके हार्मोन्स बदलते हैं और उसकी संवेगात्मक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। ग्रंथियों और शारीरिक परिवर्तनों की वजह से उसे सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आती है, वो अपने आप को कई बार हीन समझने लगता है और कुछ आत्मविश्वास की कमी आ जाती है और अंतर्द्वंद चलते रहते हैं। नव किशोरों में बहुत कम बातें वस्तुएं प्रसन्नता दिवाती हैं और वो थोड़ी सी बात पे उदास, चिड़चिड़े और गुस्सैल हो जाते हैं। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी में होने वाले सडन चेंजेस की वजह से उनके हार्मोन्स में परिवर्तन होता है जो कि उनके मन पर प्रभाव डालता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है किशोरावस्था में, जो कि उचित प्रकार से होता है तो किशोर सामंजस्य आसानी से बिठा लेते हैं और समस्याओं को दूर कर लेते हैं। क्रोध, गुस्सा। गुस्सा क्या होता है?
किशोरों में बहुत जल्दी आ जाता है। उसको कोई रोकता है, टोकता है, या उसका मजाक उड़ाता है, या उसकी अनुचित दंड देता है, या उसकी वांछित चीज़ें छीन ली जाती हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आपने आजकल कई एग्जाम्पल पढ़े होंगे कि अगर पेरेंट्स ने पबजी खेलने से रोका या मोबाइल ले लिया, तो उसकी लत छुड़ाने के लिए या पढ़ाई की तरफ ध्यान आकृष्ट कराने के लिए तो किशोर ने आत्महत्या कर ली या कोई ऐसा बड़ा कदम उठा लिया। तो इस तरह के क्रोध देखे जाते हैं किशोरावस्था में, जो सामान्यतः किशोरावस्था ख़त्म होते होते फिर नॉर्मल होने लग जाते हैं और समझदारी आ जाती है। भय होता है किशोरों में, तरह तरह का भय होता है। उन्हें ज़्यादा भय तो होता है अपने शरीर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर, तरह तरह के डर होते हैं, और जिसकी वजह से वो कई बार बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं और परेशान हो जाते हैं। आकुलता, एंजाइटी क्या है? चीज़ों के बारे में सोच सोच के और झिझक और फ्यूचर के बारे में इनसिक्योरिटीज़ और ये सब की वजह से उसमें एंजाइटी हो जाती है, वो परेशान हो जाता है और डरता रहता है कि पता नहीं क्या होगा। ईर्ष्या, जैसे छोटे बालक में ईर्ष्या की भावना होती है, वैसे किशोरों में भी ईर्ष्या देखी जाती है, और जो वो दूसरे किशोरों से ईर्ष्या करता है जो कि उन्हें लगता है कि उनसे बेटर कर रहे हैं। फिर स्पर्धा, स्पर्धा भी किशोरावस्था में बहुत होती है और कई कारणों से हो सकती है। अच्छा दिखना और सुख सुविधाएं होना, एक्सेसरीज़ हैं और फैसिलिटीज़ हैं, उनको देख के उसके मन में ईर्ष्या आ जाती है कि मेरे पास भी ये चीज़ें होनी चाहिए, इससे अच्छी या ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम इतनी ज़रूर होनी चाहिए। तो ये भावना भी किशोरों में खूब पाई जाती है। फिर स्नेह, अफेक्शन, स्नेह किशोरावस्था में, प्रारंभिक किशोरावस्था में अपने से बड़ी उम्र के लोगों के प्रति उनमें स्नेह पैदा होता है। वो किसी को आइडल मानने लग जाते हैं, और चाहे वो एक्टर हो, टीचर हो, या समाज का कोई रिश्तेदारी में कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति विशेष हो। और धीरे धीरे जैसे जैसे फिर वो बड़े होते हैं, तब ये स्नेह उनके प्रति कम होके फिर वो अपने हम उम्र लोगों को पसंद करना शुरू कर देते हैं। हर्ष, हर्ष क्या है? जॉय, आनंद, एकदम से खुशी मिलना किसी बात की। तो किशोरावस्था में हर्ष का संवेग भी थोड़ा अस्थायी होता है, वो जल्दी से ही कोई सी खुशी की बात को लेके खुश उल्लासित हो जाते हैं। फिर है जिज्ञासा, किशोरों में जिज्ञासा, जैसे बाल्यावस्था में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, किशोरावस्था में आके थोड़ी कम हो जाती है। और लेकिन फिर भी कुछ किशोर जिज्ञासु प्रवृत्ति हुए होते हैं, तो वो नए नए क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और अपने और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके अपने फ्यूचर को संवारने में लग जाते हैं, और किसी में ये चीज़ें थोड़ी कम पाई जाती हैं। तो ये हो गया संवेगात्मक विकास। फिर है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान क्या है? ज्ञान, जो परिस्थितियों, वातावरण या परिपक्वता से कुछ सीखने को मिलता है, वो संज्ञानात्मक विकास है। शिशु के जन्म के कुछ समय से ही फिर उसके इंद्रियों का विकास होना शुरू हो जाता है, और वह देखकर, सुनकर, छूकर, आसपास के वातावरण से, परिपक्वता से चीज़ों को सीखने, समझने लग जाता है। और एक्शन, रिएक्शन समझना, क्रिया की प्रतिक्रिया समझना, लॉजिकली चीज़ों को समझना, ये सब उसमें डेवलप होने लग जाती हैं प्रवृत्तियाँ। और वो लॉजिकल चीज़ें धीरे धीरे सीखना शुरू कर देता है कि इसका क्या, तर्क वितर्क करना और परिकल्पनाएं करना, हाइपोथेसिस डेवलप करना, मतलब कि ये जो चीज़ है, घटना है या भी परिणाम है, ये इसका कारण ये हो सकता है। इस तरह से वो सीखना शुरू कर देता है, जोड़, गुणा, भाग, ये सब सीखना शुरू कर देता है। और साथ ही सोचने विचारने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। और जैसे छोटा बच्चा होता है, जब वो ड्राइंग करता है तो वो एक पौधे की पत्ती में नीला रंग कर देता है, लेकिन किशोर होते आते आते उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ हरा होगा, नीला कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता। मतलब उम्र के साथ सीखना, संज्ञान लेना, ज्ञान की वृद्धि होती जाती है, और उम्र के साथ वो समझने लग जाता है कि कौन सी चीज़ कैसे किसके साथ आएगी।
जैसे बालक को, छोटे बच्चे को अगर लगता है कि ये चिड़िया के पंख हैं तो वो उड़ पाती है, अगर मेरे भी पंख लग जाते तो मैं भी उड़ जाता। लेकिन किशोर होते होते उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, कौन उड़ सकता है, कौन नहीं उड़ सकता। तो इस तरह से मतलब लॉजिकली सोचना समझना ये सब संज्ञानात्मक विकास में आने शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ पे दे रखा है संज्ञानात्मक विकास के कारण एक किशोर में बालकों की तुलना में कुछ परिवर्तन देखे जाते हैं। किशोर के तीव्र आलोचक होते हैं, क्रिटिक होते हैं। जब वो अपने आसपास कुछ घटनाएं या कुछ भी होते देखते हैं तो उसको लॉजिकली सोचते हैं और आलोचना करने लग जाते हैं। उन्हें माता पिता, बड़े बुजुर्ग उनकी कार्यशैली पर वो आपत्ति करते हैं और लॉजिकली चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। उत्तर किशोर अवस्था आते आते किशोर अपने बड़ों के सहायक बन जाते हैं और उनके सबॉर्डिनेट बनना पसंद नहीं करते हैं। वो अपने आप को साबित करने की कोशिश करने लग जाते हैं और वो बताना और जताना चाहते हैं कि वो किस तरह से उनसे बेटर हैं। फिर संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ किशोर स्वयं की एक अनोखी भाषा भी विकसित कर लेते हैं। आप लोग देखते हैं, महसूस करते हैं और करते भी होंगे, कोड लैंग्वेजेस बन जाती हैं या शॉर्टकट्स या शॉर्ट स्लैंग वर्ड्स बनाने लग जाते हैं जो कि चैटिंग में या बातचीत में काम में लेते हैं। और किशोर सृजनात्मक होते हैं, मतलब क्रिएटिव होते हैं। उनको जब भी मौका मिलता है तो वो खूब क्रिएटिव कार्य करते हैं। कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो रोचक तरीके से बनाते हैं। कोई कार्य जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे बहुत ही अच्छे रोचक तरीके से वो पूरा करते हैं। ज्ञानात्मक विकास के साथ साथ किशोरों में दिवा सपने देखने की भी प्रवृत्ति, मतलब डे ड्रीमिंग करते हैं, खुली आंखों से सपने देखते हैं। जब उन्हें कोई टेंशन होती है, परेशानी होती है तो वो अच्छे सुहावने सपनों के बारे में इमेजिनेशन करके उस परेशानी को दूर कर लेते हैं। ये चीज़ उनके स्ट्रेस को कम करने में काम आती है। लेकिन अगर ये काम हद से ज़्यादा करने लग जाते हैं तो फिर वो समस्यात्मक बालक बन जाते हैं जो सारे दिन दिवा स्वप्न ही देखते रहेंगे, प्रयास नहीं करेंगे। फिर किशोरों में बौद्धिक के साथ साथ दीर्घावधि में मूल्य भी निश्चित होने लग जाते हैं। वैल्यूज़ ऑफ लाइफ भी वो बनाने लग जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ स्वार्थ व आत्मवाद की भावनाएं कम होती हैं और किशोरों में तर्क वितर्क, मूल्य और अभिवृत्तियाँ विकसित होने लगती हैं। इससे वे आत्मविश्वास, प्रतिस्पर्धा, स्वतंत्रता और ये सब के दीर्घावधि मूल्य स्थापित करने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार किशोरावस्था में जो विशेषताएं होती हैं वो इस तरह से हैं। तार्किक चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है, समस्या समाधान की क्षमता आ जाती है उनमें, वास्तविक और अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास किशोरावस्था में हो जाता है। वास्तविक अनुभवों के काल्पनिक परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की क्षमता, मतलब हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर देते हैं। परिकल्पना को विकसित करने की क्षमता और उनके परिणाम क्या होंगे और क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं उनका अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं तो हमेशा रिवीजन करने के लिए, चैप्टर को अच्छे से समझने और याद करने के लिए एक रीडिंग महत्वपूर्ण बिंदुओं की ज़रूर लगा लेनी चाहिए। लास्ट ईयर की तरह और हमेशा की तरह ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि हमारे पूरे चैप्टर का एक रिवीजन करने में हेल्प करते हैं और छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस हमेशा लिखेंगे कॉपी में और प्रश्न के बाद सारे ऑप्शन लिखने के बजाय केवल सही ऑप्शन का नंबर और उसका पूरा उत्तर भी लिखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स भी पूरे करेंगे कॉपी में। बड़े क्वेश्चंस में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशिष्ट उपादेयता को समझाइए। मतलब किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की क्या उपयोगिता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसकी क्या उपयोग क्या है वो बताएंगे, जो कि हमें डायरेक्ट पैराग्राफ में से उठा के लिखना है, थोड़ा सा सेंटेंसेस को मॉडिफाई करके, ताकि आंसर वाली लैंग्वेज लगे उसमें। और लास्ट का क्वेश्चन जो 11th है, संज्ञानात्मक विकास में वातावरण और माता पिता की क्या भूमिका है, तो इसका उत्तर भी हमें लिखना है कॉपी में।
तो गर्ल्स, आई होप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम फटाफट किशोरावस्था की समस्याएं और उनका प्रबंधन, मतलब क्या समस्याएं हैं और उनका मैनेजमेंट कैसे करें, उन समस्याओं को दूर कैसे करें या कम करने की कोशिश कैसे करें, ये पढ़ेंगे। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया, एंड लेट्स कनेक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।